हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग पता है हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, सर्कल कर लिया था पिछले क्लास में। कुछ टाइम हो गया, थोड़ा सा काम में बिजी था। ठीक है, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, ये ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ट्रायंगल है, एरिया निकालते कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाइट ये नहीं दिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हीरोन्स फार्मूला। तो आज इसी हीरोन्स फार्मूला का इंट्रोडक्शन लेंगे, फार्मूला देखेंगे और बेसिक आज इसका देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग हीरोन्स फार्मूला। तो मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। शुरू किया जाए। तो एरिया तो हम लोग मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाइट नहीं दिया तो भी तो निकालना पड़ेगा अगर पूछा है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना नया टॉपिक हीरोन्स फार्मूला। तो फार्मूला क्या है हीरोन्स फार्मूला? हीरोन्स फार्मूला है एरिया का, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है हीरोन्स का। ठीक है, अब इसमें क्या 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 है। एरिया तो आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? तो ये तीनों है ट्रायंगल के साइड्स। ठीक है, तो एस क्या है? एस से तो कुछ दिखता नहीं, तो एस है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर तो आपको पता होगा, चारों तरफ का लेंथ। ठीक है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये हो गया पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या है? ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं, पर उससे पहले ये फॉर्मूला कब यूज होगा? व्हेन वी नो द साइड्स। जब साइड्स हमें पता होगा तभी ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर, तो एस बोलते हैं। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का? मान लीजिए ए है, बी है, सी है। पेरीमीटर क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर निकल गया। सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब पेरीमीटर निकालो फिर उसका हाफ कर लो। मतलब स्टेप 1 फाइंड पेरीमीटर, स्टेप 2 divide the perimeter by 2, divide the perimeter by 2। तो यहां से हमारा देखेंगे फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। फॉर्मूला हाउ टू यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में एस फाइंड करना है। फाइंड एस, एस निकल गया, हमारे पास एस है। स्टेप 2 मतलब एस है, हमारे पास ए बी सी पेरीमीटर दिया हुआ है। पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फिर स्टेप 3 सॉल्व द स्क्वायर रूट, तो हमारा सिंपली बन जाएगा।
तब चलिए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, find the area of triangle with sides A is equal to 5 centimeter, B is equal to 6 centimeter and C is equal to 7 centimeter। अब हमें इसे सॉल्व करना है, मतलब हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का क्या क्या दिया देख लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अब मान लीजिए ये ए है, दिया है 5 सेंटीमीटर, बी दिया है 6 सेंटीमीटर और सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करेंगे। देखिए आपको हम एक चीज़ फिर से बता देता हूँ सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो इसको डिटेल में बता रहा हूँ। गिवन, हमारे पास गिवन क्या है, ए बी, ऐसे नहीं, ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसके अलावा कुछ दिया है नहीं। अब हम देखेंगे फाइंड क्या करना है। टू फाइंड, टू फाइंड क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, हमें फाइंड करना ये। अब हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला देखिए, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला 2 होता है। एक होता है हाफ बेस इंटू हाइट और एक होता है अंडर रूट एस माइनस से एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। पर यहाँ पे हाइट दिया नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये वाला। तो हम लोग करेंगे सिर्फ इस फॉर्मूला को यूज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से सब निकल जाएगा। अब हम लोग यहाँ करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, या बोल सकते हैं प्रूफ, पर प्रूफ करना नहीं है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमें एस निकालना है। एस के लिए क्या निकालते हैं, पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो 5 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो गया। तो यहाँ से एस निकल जाएगा 18/2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब हम इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तब पुट करते सब चीज़ को। एस कितना है 18 माइनस 5, 18 माइनस 6 और 18 माइनस 7, ठीक है। एक मिनट, 18 नहीं होगा ना, 9 होगा ना, क्योंकि एस तो 9 है। 9 9 9 9, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 9 यहाँ पे, अब ये मतलब ब्रैकेट है तो ये सब मल्टीप्लाई का साइन है। ये 4 आ गया, 9 माइनस 6 3, फिर ये कितना हो गया 9 माइनस 7 इंटू 2, ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 4 जा 36, 36 इंटू 3 108, 108 दिन में 2 216।
अंडर रूट आया 216, 225 होता तो 15 होता, 196 होता तो 14 होता। ये 14 और 15 के बीच में है, तो इसको रूट अगर आप निकालना है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो ये भी आप लिख दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा, रूट निकालिएगा तो 14.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा में देखना होगा कि ए बी सी दिया हुआ है, एस निकालना। और एक चीज़ याद रखिएगा, एस जो होगा वो हमेशा ए बी सी तीनों से बड़ा होगा, एडिशन में नहीं पर नॉर्मली बड़ा होगा, क्योंकि जो एस निकला वो तो पेरीमीटर ही ना निकला है, मतलब पेरीमीटर का हाफ निकला है, तो तीनों से बड़ा होगा। ठीक है, और आप लोग कोशिश करो कि स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करो। अब कैसे करेंगे, तो मान लीजिए 216 है, नहीं कोई परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं पहले, मान लीजिए 225 है। ठीक है, तो हमेशा ये कीजिएगा, दो का ग्रुप, ये दो फिर ये एक है, तो मतलब जो पहले शुरू होता है वो एक है तो भी चलेगा, और हमेशा इधर से शुरू कीजिएगा। अब ये 2 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कम आए। अब मान लीजिए 2 और 2 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 2 से ज़्यादा, तो हम लेंगे 1 और 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 बार में गया, 1 इंटू 1 1। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 और 5 उतर गया, सेम टू सेम। ठीक है, अब 125 है। अब यहाँ पे हमें एक नंबर चाहिए जिससे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेम नंबर होना चाहिए, और फिर वो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि पता है 125 क्या होता है। अब मान लिए 26 किए, यहाँ पे 6 किए, तो 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 2 और प्लस 3 156, तो ये 125 से ज़्यादा हो गया, तो हम 6 ले नहीं सकते, तो हम यहाँ पे 4 लेके देखेंगे, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 2 8 और 1 9 96, ये भी ये कम हो गया, तो बचा 25 और 25। तब हम ये करेंगे, ये करेंगे, पर हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो नंबर ले रहे हैं ये वाला, ये नीचे भी सेम नंबर आएगा, तो 125 ये भी 5, यहाँ पे 30 आएगी, इससे अब कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये जो नंबर आया ये तो 25 इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है स्क्वायर रूट्स निकालने का, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं आपको देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी, नहीं प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, वो बताने के लिए था। फाइंड दी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose sides are 3, 4, 5 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 5, 4 7 5 12, तो एस निकालेंगे, 12/2 = 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, एस जो आया वो तीनों से बड़ा है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। ठीक है, तो अंडर रूट 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 × 18 दूनी 36, और इसको लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आपको और 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप सॉल्व कीजिए खुद से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेमी पेरीमीटर? ठीक है, बताइए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डू वी यूज हीरोन्स फॉर्मूला? हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला कब यूज करते हैं? ठीक है, बताइए। और एक हीरोन्स फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, थोड़ा बड़े नंबर है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose sides are 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। तो पहला जो दूसरा सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारा सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। तो इसे कब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर देते हैं? व्हेन वी डोंट नो द हाइट। जब हमारे पास हाइट नहीं रहता तब हम ट्रायंगल का, तब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, ट्रायंगल का साइड्स दिया हुआ है। सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर तो क्या हो गया? 13 प्लस 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 14 इंटू 3 42 सेंटीमीटर का पेरीमीटर। तो एस क्या हो गया? 42/2 21। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, उसमें हम क्या पुट करेंगे? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप लोग इसमें गलत मत कीजिएगा कि एस कैसे निकालना। आप डायरेक्ट पेरीमीटर को यहाँ पे पुट मत कीजिएगा। एस सेमी पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर बोल सकते हैं। और ये फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, प्लस का साइन मत कीजिएगा, ये हमेशा मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं। 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 21 इंटू कितना? 8 इंटू 7 इंटू 6। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट 7056। 7056 किसका स्क्वायर होता है? 84 का। तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो एरिया आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब देखिए, ये भी कर सकते हैं 7056 दो बार में। अब 70 किसके किसके स्क्वायर के नज़दीक है? 8 के। 64 यहाँ पे 8, यहाँ पे देखेंगे 64 6 5 6, यहाँ पे 16। अब ये हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इसके क्लोज हो, छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये 6 है। ठीक है, 150 मान लीजिए, 150 इंटू 5 करेंगे 750, इससे ज़्यादा। 150 इंटू 4 600, मतलब क्लोज है। हम यहाँ पे 4 से ट्राई करते हैं। ठीक है, 4 4 4 जा 16, 6 इंटू 4 24 और 1 25, बचा 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो ये 84 का स्क्वायर है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। आज क्योंकि आज हम यहीं पर रुके हैं। ठीक है, अगले में इसको और आगे बढ़ेंगे हम लोग। तब तक आप क्वेश्चन लगाते रहिए एनसीईआरटी से, या जो भी आगे बुक है उससे क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।